हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो मेरे दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और WPA शीट ओपन करता हूं। आज है हमारा डे नंबर 18। $229.20 हमारे अकाउंट में होने चाहिए। ओपनिंग कैपिटल $11 और 46 सेंट्स का प्रॉफिट 5% का करना है अकॉर्डिंग टू द शीट। एंड $240.66 ये होना चाहिए क्लोजिंग कैपिटल। अभी कल हमने काफ़ी हद तक अपना जो है लॉस रिकवर कर लिया था, तो हम अभी 160.84 पे हैं। अगर इससे और इसको मैच करें आज के टारगेट के लिए तो लगभग $80 चाहिए, पर हम उसके हिसाब से नहीं चलेंगे कि हमें $80 चाहिए। ठीक है, हमारा कुल मिला के ये है कि अभी हम पहले मार्केट की कंडीशन को समझेंगे। नॉर्मल हमारा टारगेट 5% तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद अगर हम कंटिन्यू करना चाहें तो हम ये देख करके करेंगे कि अभी साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस कैसा है। साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस अच्छा फील होगा तभी तक ट्रेड की जाएगी, अदरवाइज़ ट्रेड नहीं की जाएगी। क्योंकि हर ट्रेड में साइकोलॉजी ज़रूरी है। जहाँ लग नहीं पा रही है लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ रुक जाना चाहिए। सिंपल सी बात है। जो मैंने कल की वीडियो में बताया था, वेट एंड होल्ड, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मैंने रीड किए थे, जो कि अभी मैं आपके सामने रीड करूँगा। तो उन्होंने मुझे बोला है कि गैम्बलिंग है। ठीक है, बात सही है तुम्हारी, मैं मान लेता हूँ गैम्बलिंग है। एक बात बताओ, ट्रेडिंग में गैम्बलिंग हो कैसे सकती है? भाई ट्रेडिंग में ट्रेड करोगे ना, किसी भी तरीके से कोई भी ट्रेड लो, वो ट्रेड ही मानी जाएगी ट्रेडिंग में। वहाँ पे कोई वो ट्रेड गैम्बलिंग हो ही नहीं सकती। गैम्बलिंग तो कैसीनो में होती है ना भाई, वहाँ पे आपकी हर एक ट्रेड गैम्बलिंग मानी जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ में थोड़ा फ़र्क समझो। आप जब इन सब चीज़ों को ही नहीं समझ पा रहे हो, आपको आपका जो है लगाने का है वो है $2 का। मैंने वहाँ पे $20 लगा दिया, क्योंकि वो चीज़ आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि $20, भाई वो मेरा है। मुझे पता है मेरा मनी मैनेजमेंट क्या है। मुझे पता है कि मैं कितना गलत होकर के कहाँ पे सही हो सकता हूँ। मुझे पता है कि अगर मेरी इमोशन ऐसा हो रहा है कि जो मुझ पे हावी हो रहा है, अगर मुझे ऐसा हो, वैसे तो हो नहीं रहा, हो कि वो हैंडल ना हो रहा हो, तो मैं रुक जाऊंगा। ये सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में आप अभी नहीं जानते हैं। ठीक है, वो मैंने फेस किया है तो वो मेरा है। इस वजह से मुझे मेरा जो कॉन्फिडेंस है ट्रेड करने में वो है भाई। और उसके अकॉर्डिंग ही भाई हम लोग करते हैं काम। मैं तो उसी के अकॉर्डिंग करता हूँ। साइकोलॉजी पे बेस्ड है भाई सब कुछ मेरा। साइकोलॉजी नहीं होगी तो वो ट्रेड नहीं करूँगा मैं। और मार्केट को समझ करके तब अपनी साइकोलॉजी लगानी है। ज़रूरी नहीं अपनी साइकोलॉजी हर जगह लगाओ। ठीक है, चलो, बहुत ज़्यादा हमने बातें कर ली। ये फिर से नोटिफिकेशन आ गए, फिर से हटा दिया। $160.84 कल की मार्केट खुली हुई है USD ARS की। और अगर हम देखें कल की मार्केट जो चल रही है, एक बार और रिफ्रेश कर लेता हूँ, एग्जैक्ट उन्हीं लेवल पे चल रही है क्या? आगे ऊपर नीचे नहीं हुई क्या? ताज्जुब वाली बात है। या फिर वहीं से घूम फिर के इसी लेवल पे आ गई है? अच्छा, ऊपर नीचे किया है, लेकिन जिस अच्छा, एक बहुत काम की बात बताता हूँ दोस्तों, आज आपको आएगा मज़ा। कल हमने USD ARS पे ही सारी ट्रेड करी, उस पर ही हमने लॉस प्रॉफिट करके लास्ट में हम प्रॉफिट लेकर के गए हैं। आज फिर से हम USD ARS में आ रहे हैं। तो दूसरी बात ये है कि कल हमने मार्केट में क्या किया था वो हमें याद है। इसको देख करके हमें पता है, याद है। और मार्केट, क्योंकि हमने कुछ लेवल्स मार्क कर रखे थे, तो मार्केट उन लेवल्स के आसपास ही है। यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं कितने भी हाई कितने भी लो में हो, वही उसी के दायरे में चल रही है जो हमने लेवल्स लगाए। तो यानी कि मार्केट को समझने में अब आएगा मज़ा। इसी पे काम करते हैं। 50 मार्केट पे क्या भागना है ना। एक ही मार्केट पे मज़ा आता है। गलत सही जो हो रहा है, मार्केट को समझो। मार्केट को समझोगे कैसे? कॉपी पेन पे समझोगे क्या? मार्केट को समझने के लिए आना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, लॉस लेना पड़ेगा, प्रॉफिट लेना पड़ेगा, अपने डिसीजन गलत होते होते देखने पड़ेंगे बैक टू बैक, सही भी करना पड़ेगा, वेट भी करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा उस चीज़ को। वो कैसे करोगे? लाइव प्रैक्टिस से, जो कि आप लोग करते नहीं हो। करते होते तो फिर वो बंदा फालतू का ज्ञान दे ही नहीं सकता जो करता होगा। वो समझेगा उस चीज़ को। जो नहीं करता है, जिसने अकाउंट भी नहीं बनाया होगा, जो जानता भी नहीं है ट्रेडिंग गैम्बलिंग, व्हाट इज ट्रेडिंग एंड गैम्बलिंग, वो बकवास करने लग जाता है। तो उस चीज़ पे ध्यान ना दें। हर बंदे का अपना अपना अलग रिस्क एपेटाइट होता है। रिस्क एपेटाइट मतलब भूख होती है कि कोई कौन कितना बंदा कितना रिस्क खा सकता है, समझे? चलो जी, यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं देख पा रहा हूँ तो मार्केट आ रही है नीचे। और जिस कैंडल को अभी हम बनता हुआ देख रहे हैं, ये कोशिश ऊपर की तरफ बार बार कर रही है। हालांकि इसका टारगेट नीचे का ये, अब क्या, अब आप इसकी नॉर्मल सी, चलो कोई दिमाग में साइकोलॉजी मत लगाओ। मार्केट ऊपर जाती है नीचे जाती है, सिंपल है, सबको पता है।
मार्केट यहाँ से ऊपर गई या कहीं से भी ऊपर गई, यहाँ से गई ऊपर, यहाँ से गई ऊपर, यहाँ से ऊपर गई, अब वो नीचे आ रही है। अब ये नीचे की फॉर्मेशन है ना, फॉर्मेशन नीचे की है। और दूसरी बात, हमें ट्रेंड की कंफर्मेशन लग रही है डाउन साइड का है, और वो भी डाउन जाएगा, ये डबल कंफर्मेशन हो गई। तीसरी बात ये लग रही है कि यहाँ पे अब इसका नीचे का टारगेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इसने पहले भी एक ट्राइंगल शेप में कुछ चीज़ बनाई थी, अब दूसरा ट्राइंगल बन रहा है। अब आप बोलोगे ट्राइंगल कैसे भाई, तो मैं ट्राइंगल बताता हूँ। आज मैं ट्राइंगल बताता हूँ, बना हुआ बताऊँगा और बनता हुआ बताऊँगा। ये है आपका बना हुआ ट्राइंगल, ठीक है। अभी एडजस्ट कर दूंगा, एडजस्ट ऐसे करने की ज़रूरत है नहीं, ऑटो एडजस्टेड है। और सेम एग्जैक्ट एक ये है। चलो इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अलग अलग दिखे, समझ रहे हो। ये है ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल बन चुका है आपका, ये बनने जा रहा है, ये बनने जा रहा है। अब ये कंप्लीट होगा जब, तो यहाँ पे फिर रिवर्सल हमें मिलता है। ये कंप्लीट यहाँ पे हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कवर हुआ, फर्स्ट ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे रिवर्सल मिला। अब जैसे ये गया है, ये नीचे आएगा, रिवर्सल मिलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है, रिवर्सल आएगा, ठीक है। चलो अब समझते हैं, देखते हैं मार्केट में। मैंने बता दिया मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए कि क्या चल रहा है ना। अब यहाँ पर मैं $1 की डाउन ट्रेंड की ट्रेड में ले रहा हूँ क्योंकि ये मार्केट इसको डाउन लेकर के जाएगी। मैंने 3 ट्रेड लगा दिए हैं। चलो, क्योंकि देखो अब यहाँ पे मैं 150 से ऊपर पहुँच चुका हूँ, तो $4-5 की मैं ट्रेड ले सकता हूँ नॉर्मल। तो मैं ऐसे धीरे धीरे करके, मेरी मर्जी है, मैं चाहे $1 की लगाऊँ यार चाहे मैं 50 की लगाऊँ, वो मेरी मर्जी है, उसके ऊपर कोई वो नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। सिंपल सी बात ही है, ज़्यादा लगाऊंगा अपने लिए लगाऊंगा। कुल मिला के प्रोसेस चेक करो, है ना। और चीज़, मैं वो चीज़ भी बताता हूँ मार्केट में कि कोई एक सेटअप बन रहा है, उस पर तो आप ट्रेड लो, अगर वो सेटअप फेल हो रहा है तो भी उस पर कैसे विन होते हो, वो चीज़ भी बताता हूँ। अगर ये कैंडल ग्रीन भी बन जाएगी, मेरी पूरी ट्रेड गलत नहीं होगी। अगर थोड़ी हाफ बनना चाहे तो भी मेरी ऊपर की ट्रेड कुछ विन हो जाएगी। ये स्ट्रेटजी है, ये साइकोलॉजी को समझ करके हमने ट्रेड लगाया कि अब वापस से मार्केट यहाँ घूम कर के नहीं आएगी। ज़्यादातर देखो एग्जैक्टली जो बोला वो वैसा हुआ, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं तो प्रॉफिट में हूँ। 4 ट्रेड विन कर रहा हूँ, 3 आ रहा हूँ, मैं तो प्रॉफिट में हूँ। कहाँ हूँ, प्रॉफिट में हूँ। चलो, अपने को ज्ञापन प्रॉफिट में होने चाहिए। अच्छा, अभी ट्रेडों का इनका रिजल्ट आया नहीं है, इन वाली ट्रेडों का। ये इस पे अगली कैंडल पे शिफ्ट हो गई है, पता ही नहीं लगा, टाइमिंग के बाद ये 2 ट्रेड लग गई। चलो कोई दिक्कत नहीं है यार, देखते हैं ना। अच्छा, एक चीज़ और परफॉर्म हो रही है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। चलो जी, बहुत मज़ा आएगा। देखो भाइयों, मेरा जो पैसा है बढ़ेगा घटेगा, सीरीज़ कंप्लीट होगी, मेरा ज़ीरो होगा, मेरा ढिमकाना फलाना जो भी, जितना, इतनी चिंता तुम मत करो। जो करते हैं ना फालतू की चिंता, वो भाई तुम इतनी चिंता मत करो, मैं बहुत चिंता कर लूँगा उसके लिए, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। जब मेरे को टेंशन नहीं हो रही, तुम भी मत लो। गैम्बलिंग कर रहा है ये, एक बोलता है ज़ीरो होगा, अरे भाई क्या बोलूँ उसको मैं। चलो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाइयों, जो होना है वो हो गया। लेकिन अब हमारा जो बनता है वो क्या बनता है, अपसाइड का ट्रेड बनता है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। मैंने काफ़ी सारी ट्रेड यहाँ पे लगा दी हैं, अब देखते हैं क्या होने वाला है। देखो अब मार्केट में क्या होगा, मैं आपको पहले बता दूं, या तो ये ट्रेड गलत हो जाएगी, मेरा सारा पैसा चला जाएगा, मैं रोने लग जाऊंगा, पर मैं वैसा हूँ नहीं। ये जाएगी, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गलत हो तो। मैंने समझ लिया 151 बची है, ऐसा एटीट्यूड रखना है मार्केट में। ट्रेड गलत हो रही है, उसको लो ना मज़े से यार, अच्छा ये पैसा लगा करके ये चीज़ गलत हो गई, क्यों गलत होगी चेक करो ना। अगली बार नहीं करूँगा, अगर नहीं समझ आई तो, समझ आ गई तो कुछ मिल गया तो कोई नई चीज़ मिल ही जाएगी। लेकिन लोग गलत होने से डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। चाहे हम हार जाएं, चाहे हम जीत जाएं, हम नहीं डरते हैं। अभी हम थोड़ा रुकेंगे, चलिए हम नहीं रुकते हैं, हम क्यों रुकेंगे, हम यहाँ पे अपनी ट्रेड लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे अपनी ट्रेड लगाई हुई है, और अच्छी एंट्री अगर मिलेगी तो मज़ा आएगा फिर भाई और ट्रेड लेने में, वरना तो इतनी ही बहुत है। क्योंकि अभी और भी आगे अमाउंट भी तो लगाना है ना, अगर हम गलत हो गए तो। जैसे $3 भी हमने यहाँ पे लगा दिया है,
क्यों लगाया है कि इन केस अगर उसने यहाँ पे भी कुछ नहीं किया तो यहाँ पर हमें थोड़ा सेव कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं होने क्या वाला है। ये नीचे जा रही है, हमारी प्रेडिक्शन इस वजह से गलत होगी क्योंकि हमने यहाँ पे नीचे का प्रेशर कंटिन्यू किया, लेकिन हम एक चीज़ देखना यहाँ पे भूल गए। यहाँ पे हमारी क्या गलती थी कि ये यहीं से टर्न हो गई, अगर ऊपर जाकर टर्न होती तो हमारा यहाँ पर ग्रीन के लिए बनता, लेकिन वो अब नहीं बनेगा। कोई बात नहीं है, चलो दिक्कत नहीं है भाई। अब मैं यहाँ पे अपनी इस ट्रेड को ठीक करने के लिए कुछ ट्रेड ले लिए मैंने यहाँ पे, और उसकी चिंता आप ना करें कि मेरा पैसा जाएगा या नहीं जाएगा। वो मुझे पता है मुझे कितने पे रुक जाना है। मैं अगर 100 ले जाऊंगा, 50 ले जाऊंगा, मैं कवर करना सीख जानता हूँ, मैं कवर कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है मैं मार्केट में, आपने मुझे देखा नहीं है मैं कितनी बार गलत हुआ हूँ, हर सिचुएशन में कितनी बार गलत हुआ हूँ, लेकिन फिर भी हर गलत होने से मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं जब तक गलतियाँ नहीं करूँगा मैं सीखूँगा नहीं, सीधी सी बात ये है। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेड ले ली हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या होने वाला है। मार्केट के ऊपर है, क्योंकि ट्रेड लगाने तक सारी चीज़ें मेरे ऊपर है और अब सारी चीज़ें मार्केट के ऊपर है, लेकिन मुझे अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है, इस वजह से मैंने यहाँ पर बहुत सारी ट्रेड लगा दी हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड मेरी सारी की सारी विन हो गई। मैं लॉस में नहीं हूँ इतना ज़्यादा, मेरी एंट्रीज़ ने मुझे बचा लिया। बेशक सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन मेरी एंट्रीज़ ने मुझे बचा लिया। लेकिन मुझे इतना पता है कि अब मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करेगी यहाँ से, और मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड अभी अपनी लगाई है। अच्छी एंट्री के रिवर्सल की, मैं आपको पहले ही बताया था, रिवर्सल की एंट्री पे ट्रेड है मेरा। ये ना तो रेड पे ट्रेड है मेरा, ना ग्रीन पे ट्रेड है। रेड ग्रीन भाई मैं करता नहीं हूँ, रेड ग्रीन आप करते हो, वो बहुत बढ़िया। एक गलती से मैंने अभी ट्रेड लगा दी, पता नहीं क्यों लगा दी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, जो होता है सही होता है। तो मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड लगा दी है। अब यहाँ पे देखते हैं होने क्या वाला है। आज बिल्कुल उल्टा खेले हैं। अभी तक मार्केट में जितनी अभी मैंने ट्रेड ली है, ज़्यादातर सारी की सारी ट्रेड मैंने उल्टी ली हैं, उल्टी रिवर्सल पे पकड़ने के लिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला ट्राइंगल तो बना नहीं, एक ही बन के रह गया। फिर ये चला गया चैनल में, चैनल का कर दिया ब्रेकआउट। तो अब यहाँ पे चीज़ें, मैंने ट्रेड कब लगा दी, ओके चलो सही है। अब यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है और भैया क्या सीखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर ट्रेडिंग तो मैं कर रहा हूँ, मैं चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ करूँ या कितनी भी ख़राब चीज़ करूँ, आपका पैसा नहीं जाएगा। कितना भी लॉस कर लूँ, कितना भी कमा लूँ, आपको मिलेगा भी नहीं, ठीक है। पर यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे आप सोच करके समझ के अपनी चीज़ों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और वहाँ से आप अपने खुद के पैसे कमा पाएंगे। मैंने जो गलतियाँ करी हैं, आप उन गलतियों को नहीं करेंगे और आप भी पैसे कमा पाएंगे। यहाँ पे ये कैंडल ग्रीन बनेगी और यहाँ पे मुझे एंट्री अच्छी मिलनी चाहिए, बस एंट्री अच्छी मिलनी चाहिए, बस बस बस। क्योंकि अब यहाँ पे वो पॉइंट आ गया है जो मेरे फेवर में है, ठीक है। देखते हैं, मज़ा आने वाला है। और ये कैंडल ग्रीन जाने वाली है, क्योंकि आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे इसने इसका ब्रेकआउट किया। यहाँ पे 3 से 4 बार इसने मुझे ट्रैप किया, मेरा लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, मेरा कोई दिक्कत नहीं, मेरा बराबर रहा, कोई लॉस नहीं हुआ। यहाँ पर आकर के इसने एकदम से रिवर्सल दिखाया है और इतना तगड़ी हैमर कैंडल बनाई है ऐसी जगह पर, जो कि ये बहुत तगड़ा इशारा दे रही है ऊपर जाने का, जिस वजह से मैंने इतनी सारी ट्रेड लगा दी है। ये है वेट करने की ताकत। अगर मैं वेट करता हूँ तो मुझे अच्छी ट्रेड मिलती है। मेरी गलती क्या थी, मैंने वेट नहीं किया, तो मैंने यहाँ पर, मेरी गलती, मैं अपनी एक्सप्लेन खुद कर रहा हूँ, मेरी गलती से सीखो। मैंने जल्दी जल्दी ट्रेड की, तो उसमें क्या होता है, हमारा अटेंशन स्पेन कम हो जाता है, क्योंकि अटेंशन टाइम हमें कम मिलता है। थोड़ी देर के लिए अटेंशन करना होता है, हमें ट्रेड लेनी है, फिर ट्रेड लेनी है, फिर रुकना है, फिर ट्रेड लेनी है। इसमें क्या है, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं हम लोग। तो अब हमने थोड़ा सा वेट किया था
और इस वेट का बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। हम ओवरऑल प्रॉफिट में हैं $173। अगर देखें तो दोस्तों आज का टारगेट बहुत मस्त तरीके से पूरा हो चुका है ऑलरेडी, मस्त तरीके से हो चुका है। मैं कह रहा हूँ 10% का टारगेट आराम से वो पूरा हो गया, 10% से ऊपर का। पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अच्छी ट्रेड कोई मिलेगी तो थोड़ा हम अमाउंट को बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई देखो प्रॉफिट निकाल लिया है आज का। अगर ये प्रॉफिट खो भी जाएंगे और हम 150 160 तक रह जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम इससे ज़्यादा पैसे लेकर के चले गए, जो कि हम ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं ना? क्या कह रहे हो, नहीं ले जा सकते हैं? ले जा सकते हैं भाई, ये लो लेके जा रहे हैं, ये लो 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे लगा दिए। यहाँ से अब रिवर्सल आएगा। मैंने यहाँ पे भी 2 ट्रेड और लगा दिए हैं, तो टोटल 5 ट्रेड लगी, 3 पहले लगी हैं, 2 अब लगी हैं। अब मैंने $5 की इन्वेस्टमेंट तो कर दी है भाई। अगर मान के चलो ये मेरी सही होगी तो पैसे बढ़ जाएंगे, और अगर सही भी नहीं हुई तो क्या हो जाएगा? 168 तो रहेगा ना मेरा। मेरे प्रॉफिट से $8 ज़्यादा मेरे पास रहेगा। पर यहाँ पर अगर मैंने इस चीज़ को परफॉर्म कर दिया, मेरा पैसा लग गया, मैंने ढंग से इसको मार्केट को देखा, इसमें क्या हो गया, ये क्यों गलत हो गई, क्यों सही हो गई, तो अब आगे की चीज़ों को बनाने के लिए मेरा अटेंशन और अच्छा हो जाएगा। अब मैं और अच्छे तरीके से बना पाऊँगा उन सब चीज़ों को। गलत होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जो बंदा नहीं होता है गलत, उसकी किस्मत नहीं पलट ऐसे कुछ। वैसे तो किस्मत में यार होती होगी, अपन मानते नहीं है। मतलब अपन वैसा कुछ दोष नहीं देते कि हर चीज़ किस्मत पे डाल दें, अपने ऊपर ही रखते हैं। पर मेहनत तो हमें करनी है और कर ही रहे हैं मेहनत। किसी को समझ में आ रही है वो मेहनत, किसी को समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ में आनी चाहिए। हमें पता है कि हम यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत से लोग हैं, मैंने एक बात देखी है मेरे दोस्तों, गैम्बलर है, ये गैम्बलिंग है। चल मैं कह रहा हूँ गैम्बलर, क्या बोलते हैं उसको, गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग होती तो पैसा जीरो होता ना। और ये ट्रेडिंग है, यहाँ पे कितनी भी ट्रेड किसी भी तरीके से लेगा वो ट्रेडिंग ही है। तेरा तरीका अलग है, पर उस तरीके से कोई भी तरीका, कितना भी दुनिया का अच्छा से अच्छा तरीका, बुरे से बुरा तरीका को कैसे भी अगर तुम फॉलो करो, अगर तुम्हारे लिए वो अच्छा होगा तो तुम्हें पता लग जाएगा हाँ तरीका बढ़िया है। ख़राब होगा तो पता लग जाएगा ये तरीका हमारे लिए बढ़िया है। हम यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे इंडिकेशन रेड की मिल रही है। अब यहाँ पे इंडिकेशन अब रेड की मिल रही है, तो मैं यहाँ पे 2 ट्रेड लगा रहा हूँ रेड के लिए। ठीक है, हालांकि मैं बिल्कुल प्रॉफिट में ही चल रहा हूँ मस्त आज के, और उसी प्रॉफिट से अब मैं खेल रहा हूँ। उस प्रॉफिट में अपनी कैपिटल भी लगा सकता हूँ, ये मेरा रिस्क एपेटाइट है। मैं $50-60 का भी ले सकता हूँ लॉस, ये मेरा रिस्क एपेटाइट है। आपका नहीं होगा, शायद आपका होगा $6 का, मेरा $50 से $60 का है। मेरा $80 तक का रिस्क एपेटाइट है मेरी कैपिटल पे। अब बताओ, ये अपने अपने रिस्क एपेटाइट की बात है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट बड़ा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप गैम्बलर हैं। ठीक है, गैम्बलिंग वो है कि आपने ट्रेड ली, आपको पता ही नहीं है, वो गैम्बलिंग है। तुक्काबाजी है, वो गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग हमें कुछ पता नहीं है, बस हम दाव खेल रहे हैं। पता नहीं दाव, हमें पता है हम क्या दाव खेल रहे हैं, है ना? हम कहीं सही हो रहे हैं, कहीं गलत हो रहे हैं, सीख रहे हैं ना। मैंने तो नहीं बोला ना मैं ट्रेडर हूँ, सीख रहे हैं ना, सीख रहे हैं ना। मैं तो आगे चल के भी यही बोलूँगा, मैं सीख रहा हूँ। और बोलो, मुझे किसी को बताना थोड़ा ना कि मैं ट्रेडर हूँ या नहीं हूँ, मेरे को तो अपने आप को देखना है ना। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे एक दोस्तों जोन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। यार देखो, वीडियो बड़ी बनेगी छोटी बनेगी भाड़ में जाए, अपने को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके लिए भाई कोई कुछ भी बोलेगा मैं सुनूंगा नहीं। क्यों यार, वीडियो बड़ी बने छोटी बने मुझे नहीं पता। वीडियो जब दिल से मेरी बन जाएगी, जब जाकर बंद करता हूँ मैं। जब मैं कुछ अचीव कर लूँगा तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ भैया अब तो चल हो गया। लेकिन दिल से करेगा यार बंद करते हैं, तो मैं कर दूँगा, वैसे नहीं करता। वीडियो का कुछ नहीं पता कितनी बड़ी होगी कितनी छोटी होगी, आई डोंट नो। इतना पता है इन्फॉर्मेशन बहुत मस्त होने वाली है और सीखने बहुत वाले हैं। जो भी बंदा है यहाँ पे आया है, ट्रेडर बनना चाहता है, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद अपनी ज़िंदगी में अगर वो कुछ ऐसी नॉलेज ना लेकर के जाए जो उसके ट्रेडिंग करियर को आज से ही चेंज कर दे, अगर वो इम्प्लीमेंट करने लग जाए अपने आप से समझ के, तो मैं कहता हूँ कि मेरा बेकार है फिर करना सब कुछ। पर ऐसा नहीं है, इतना मुझे अच्छे से पता है। अब देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, रेड ग्रीन का पैटर्न बनना है, तो उसके हिसाब से रेड आनी चाहिए ट्रेड। मैंने एक ट्रेड ले लिया, ऐसी मज़े मज़े में ले लिया है। ये अप जाने का ट्राई करेगी, लेकिन मैंने मज़े मज़े में अब रिजेक्शन पे ट्रेड लूँगा मैं इसके। ठीक है, ये मैंने मज़े के लिए 3 ट्रेड ले ली यहाँ पे। अब हम आराम से बैठे हैं,
अकॉर्डिंग टू, देखो मुझे पता है ये क्या होने वाला है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड आना चाहिए यहाँ पे, उस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे एक चीज़ कंफर्म हो रही है, ये जोन में अगर बन रहा है तो उसको फॉलो करेगा ही करेगा। जोन में बनने का मतलब ये है, ये देखो सेम लेवल पे लगभग इसकी हाईज क्लोज हो रही हैं, सेम लेवल पे इसके लोज क्लोज हो रहे हैं, तो इन दोनों लेवल के बीच में ऐसा कुछ है ना कि रोके हुए हैं, वो जोन में कन्वर्ट हो गया, सारी की सारी ट्रेड बिन हो गई। अब मार्केट डिसाइड करेगी कि नीचे आके टच करना है या ऊपर निकलना है। अब वो टच करे, अपनी ट्रेड विन हो गई, 176 हो गया दोस्तों। लेकिन अब यहाँ पे मैं क्या खेल करूंगा पता है, यहाँ पर आएगी, देखो यहाँ अगर होता तो रेड की ट्रेड लेता मैं, यहाँ आती तो मैं अब ग्रीन की ट्रेड लेता। अब मैं एक ग्रीन की ट्रेड डाल रहा हूँ यहाँ पे, एक ग्रीन की ट्रेड डाल दी मैंने, चलो एक और डाल दी, दो ट्रेड मैंने यहाँ पे ग्रीन की डाल दी। रीज़न बताता हूँ, रीज़न समझना, मज़ा आ जाएगा। अगर समझ गए तो खुद भी इम्प्लीमेंट कर लेना। कोई भी चीज़ अगर इस तरीके से परफॉर्म हो रही है नहीं, या पैटर्न कुछ और भी हो रहा है, तो क्या देखना है भाई, अगर वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है तुमको पता है, तो वो यहाँ से यहाँ तक जाएगी, टच करके वापस आ जाएगी, या चीरती हुई निकल जाएगी। इसने चीरते हुए नहीं निकली, ये टच हो गई, इसने रिस्पेक्ट किया, पैर छू के सीधे वापस आ गई कि भैया बायर्स भैया मैं तो पैर छूने के लिए आई थी बुआ जी के। ठीक है, अब ये दिखाएगी पीठ पीछे कितना छुरा चलाना है इसको। एक बंदा तो इसने हमारा मार दिया, एक बंदा नहीं मरा है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यही बंदा अब इनको मार के आएगा, इसकी जान का बदला लेकर के आएगा ये बंदा, देखना। अभी मार्केट ऊपर की है, इतना बता दूं, जिस तरीके से अभी मार्केट का हाव भाव चल रहे हैं, मार्केट ऊपर की है इस जोन की फॉर्मेशन को देख देख कर ऐसा लग रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड थोड़ी ऊपर ले ली, नीचे ले लेनी चाहिए थी, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही ट्रेड है अभी। लेकिन 175.43 है, अपन प्रॉफिट में है, अपन क्या कर रहे हैं, चिल चिल ट्रेडिंग। आज का टारगेट, ओ टारगेट कहता हूँ, आज का टाइटल रख देंगे चिल ट्रेडिंग। देखो आपने एक ट्रेड मार्केट में लगाई, अगर वो सही होगी तो आपको पता लग गया कि आपका डिसीजन सही हो गया, अगर वो गलत होगी तो आपको पता लग गया कि इसका डिसीजन गलत हो गया, यार इसमें ये दिक्कत थी वो दिक्कत थी, उसको सही करके आओ ना वापस। तो ट्रेड लगाना बहुत ज़रूरी है, उससे पता लगता है क्या सही है क्या गलत है। जो ट्रेड ही नहीं लगाएगा भैया तो उसका क्या होगा भैया। यहाँ पे हम 3-4 ट्रेड ले लिया है हमने, और ये डाउन के लिए जाएगी, हमारी स्ट्रेटजी बनने की जोन में है, नीचे गैप भी है जाने के लिए आराम से। ठीक है, इस वजह से हमने यहाँ पर डाउन की ट्रेड ले ली है। और अच्छी ट्रेड अगर हमें थोड़ी ऊपर ये दे दे तो हम बहुत सारी ट्रेड ले लेंगे, है ना। अगर नीचे आएगी तो हमारी 4 ट्रेड एकदम ओपनिंग पे सटाक कटाक लगी हुई हैं, जो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे हमने 2 ट्रेड और बढ़ा दी, तो टोटल हमारी 6 ट्रेड हो गई हैं डाउन साइड की। जाइए, जितना ऊपर जाना है आपको फिर नीचे ही आना है, और अगर आपने हमको दे दिया धोखा तो आप ही हमको देंगी अगला मौका। ये भाई स्लोगन है ट्रेडिंग का, ध्यान रख लेना, वीडियो को रिपीट कर करके देख लेना, 2-4 लाइनें क्या बोली हैं, काम आएंगी बहुत। चलो, इन 4 लाइनों में मैंने तुम्हें अभी की और आगे की मार्केट समझा दी है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आने दो आने दो सबको। हमारा कितना सारा ट्रेड लगा है ये आपके सामने लगा है, और देखते हैं क्या होने वाला है। देखो, अगर तुम्हें अपने आप पे भरोसा है तो तुम अपने रूल पे भरोसा रखोगे, अपने रूल पे भरोसा रखोगे तो तुम्हें प्रॉफिट हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। कुछ लोगों की जल जाएगी, उन्हें धक्का लग जाएगा, ऐसा होने लग जाएगा उनको। ठीक है, किन की बात कर रहा हूँ ये आपको पता ही है। अब क्या करना है, अभी रुकना है, अभी थोड़ी देर रुकना है, क्योंकि जोन के अंदर ही इसने क्लोजिंग दी प्रीवियस कैंडल ने। अभी पता नहीं है ये जोन वापस ऊपर खींचेगा या इसको ब्रेक करके नीचे आने देगा, तो अभी हमको ये समझना है। ठीक है, अभी हम समझेंगे, अपन बैठे हैं आराम से, हम सब लोग आज प्रॉफिट में बैठे हैं, मस्त आराम से बैठा हुआ हूँ। ठीक है भाई, मेरा पॉपकॉर्न कहाँ है यार, पॉपकॉर्न आज फिर से नहीं लाया मैं, चलो कोई बात नहीं। अब देख रहे हैं भाई क्या हो रहा है, मतलब ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग के साथ चिल करो। अरे लाइफ में चिल करो यार, जैसा तुम लाइफ में करोगे वैसा वैसा तुम्हारे साथ होता चले जाएगा। तुम चिल करोगे तो चिल चीज़ें होंगी, और तुम चूतियापा करोगे तो चूतियापे होते चले जाएंगे। तो सी फॉर चिल, सी फॉर चूतियापा भी होता है, कौन सा सी अपनाना है वो तुम आप देख लेना। ठीक है मेरे दोस्त, मुझको लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर जाएगी तो मैं रेड की एंट्री ले लूँगा। चलो मैंने 2 एंट्रीज यहाँ पे रेड की ले ली हैं, सिर्फ 2 एंट्रीज मैंने अपने प्रॉफिट को समर्पित करते हुए ली हैं। अब हम आराम से बैठे हैं, क्योंकि हमको पता है और इसको भी पता है
कि अभी थोड़ी देर के लिए रेड का दबदबा है, इस कैंडल के बाद ये दिखाएगी दम, और इसकी पूरी चाल समझ के ट्रेड लेंगे हम। ठीक है भाइयों, इसको भी रिपीट पे देख लेना, समझ आ जाएगा कुछ नया। ठीक है, इन चीज़ों को याद करते चलो, गाने में याद कराते चलूँगा आपको। ठीक है भाई, चलो जी, यहाँ पे देखते हैं क्या होने वाला है। हमारी ट्रेड गलत हो जाए प्लीज़, तो फिर मज़ा आ जाएगा, क्योंकि अगर हमारी ट्रेड गलत हो जाएंगी ना तो मुझे बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ ऊपर ही बंद होना तुम। थैंक यू। चलो, ये इसने मेरी पूरी बात मानी है, अब मैं भी थोड़ी इसकी पूरी पूरी बात मानूंगा यार, मुझे भी माननी चाहिए, पर लेकिन वेट करेंगे। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ आपको दिखाते हैं भाई, इसको हटाते हैं ना। चलने दो, अभी मार्केट में क्या चल रहा है पहले हम देखेंगे। हम तो बस चिल कर रहे हैं, चिल ट्रेडिंग। अपने को डरने डराने का नहीं है मार्केट में। मेरे चैनल पर वो काम किया जाता है कि जिसको भी डर लगता है ट्रेडिंग से, उसको नहीं लगेगा, क्योंकि जो वो परेशान होता है वो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। और अब हमारा समय आ चुका है, हमारा समय आ चुका है दोस्तों, और हम अब लेंगे ट्रेड रेड में। और देखो दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में ट्रेड ली थी, लेकिन इसने फिर भी मुझे 1 सेकंड का भी टाइम नहीं दिया। बनेगी ये रेड, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अपन ने 3 ट्रेड लगा दी हैं ऊपर की तरफ, और मस्त रेड बनेगी भाई। प्रेशर ऐसा है ना, कातिलाना कातिलाना प्रेशर है भाई। 4 ट्रेड लगी हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। आराम से बैठे हैं, अगर कोने पे ट्रेड वापस मिल जाए तो वाह वाह वाह, फिर तो भाई मज़ा आ जाएगा। पर दोस्तों अब देखो, मार्केट को समझते समझते ही ना चीज़ें समझ में आएंगी। समझ में आ रही है ना, इतने प्यार से समझ रहे हैं मार्केट को, कल भी इसको समझा, आज भी समझा। अगर हम एक ही मार्केट को और हम समझते ही जाएं, समझते ही जाएं, और एक मार्केट समझ में आ जाए तो दुनिया की किसी भी मार्केट में पैर टिका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, हम सब कुछ करना चाहते हैं, सब कुछ नहीं करने का मेरे दोस्त, एक चीज़ करने का। अगर भाई एप्पल ने भी 50 प्रोडक्ट बनाए होते तो उनकी भी दिक्कत शुरू हो जाती। 3-4 प्रोडक्ट हैं, लेकिन रिफाइंड मस्त हैं, सारी चीज़ें हैं, इसलिए वो चल रहे हैं। एक ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट की है तो वो लोग जानते हैं। अगर तुम भी चाहते हो कुछ बढ़िया करना, तो एक चीज़ पे काम करो, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पे हमारी सारी ट्रेड विन होगी, $182 हो गया है मेरे दोस्तों। और अब हम मार्केट को फिर से समझ रहे हैं, चल क्या रहा है मेरी जान, देखते हैं। चलो, मार्केट नीचे जाना चाहती है कि ऊपर आना चाहती है, नीचे जाना चाहती है कि ऊपर आना चाहती है, देखते हैं। हम्म, तो दोस्तों अभी फ़िलहाल में पता है क्या हुआ है, देखो मार्केट में इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये यहाँ तक आ गई, यहाँ तक आने के बाद इसने यहाँ पे अपना दम तोड़ा, यहीं से कैंडल स्टार्ट हुई, और ये इसका प्रीवियस प्रेशर ही अभी चल रहा है। और इसी के साथ हम यहाँ पे 2 ट्रेड लेंगे, जो कि हमने बहुत सही जगह पर ले लिए हैं। एक ट्रेड और लगा दिए, ऊपर लगाइए, अच्छी जगह मिल जाए तो मज़ा आ जाए। आय हाय हाय, ये मिली ना भाई साहब। देखो अब ये कातिलाना ट्रेड मिल रही है, ये 0 टू हीरो वाली ट्रेड बोलते हैं ना, उसमें ये वो हो जाएगी, अभी देखना। ऐसी की तैसी ना कर दे ये, अब बोलोगे अरे भैया गैम्बलिंग करते हो, मैंने तो पहले ही बोला था, हार गए ना। चलो कोई बात नहीं, मज़ा आता है भाई, देखते हैं। हम्म, देखते हैं, मज़े लो, मज़े लो। देखते रहो मज़े लो, देखते रहो मज़े लो। हाँ भाई, क्या मज़ा आया क्या? चल, हटा सावन की घटा, 3 ट्रेड तू ले जा, और अपन तो पूरी संदूक लेके आ रहा है पैसों की। चलो, हटा सावन की घटा, मज़ा आ गया मज़ा। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे डाउन साइड की ली, दूसरी भी ले ली, और ऊपर आएंगी तो मज़ा आएगा, अपन ट्रेड लगाएगा।
6 ट्रेड मैंने डाल दी हैं अच्छी अच्छी एंट्री पे, और शायद मेरी 2 ट्रेड ऊपर की एक नेक्स्ट कैंडल पे लग गई हैं। चलो वो थोड़ा सा ज़्यादा हाथ मेरा दब गया लास्ट सेकंड पे, तो 1 2 ट्रेड अगली कैंडल पे लगी हैं, पर कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज यू आर विद लॉजिक मैजिक ट्रेड। अगर तुम्हारी ट्रेड में लॉजिक है तो तुम्हारे रिजल्ट में मैजिक है। क्या कह रहे हो भैया, ये स्टेटमेंट मैच नहीं हुई आपकी? कोई बात नहीं है, नहीं हुई तो थोड़ा वेट करते हैं और अभी पता लग जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, हालांकि मैं अब ट्रेड लगाने वाला था, मैं हटा ले रहा हूँ, मैं यहाँ से लग ना जाए गलती से ट्रेड। मुझे अभी कोई ट्रेड नहीं लगानी, अभी समझना है। देखो अपन लॉस में है क्या? नहीं है ना? यही तो बात है ना, अपन लॉस में नहीं हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ ट्रेड लगा दी जो मुझे लगी, ठीक है। और ये ट्रेड अगर मेरी विन हो जाएंगी तो हमारा प्रॉफिट और बढ़ जाएगा, अगर मेरी लॉस हो जाएंगी तो कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपन फिर भी प्रॉफिट में हैं, यहाँ पे भी एंड कर सकते हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। मज़े में रहने के मेरे दोस्तों, मज़े में रहने का, टेंशन नहीं लेने का, ऐसा काम करने का लोगों को टेंशन हो जाए। अगर मैं प्रॉफिट करता हूँ तो भी लोगों को टेंशन होती है, और लॉस करता हूँ तो भी लोगों को टेंशन होती है। ऊपर की 2 ट्रेड विन हो गई है और नीचे की लगभग 6 ट्रेड गलत हो गई है। बहुत बुरा हादसा था ये, 2 बंदे घायल हो गए हैं, लेकिन हम तो बैंडेड की किट लेकर के आए हैं। अब यहाँ मार्केट को समझेंगे और प्रॉफिटेबल हैं हम अभी भी प्रॉफिटेबल तो हैं, लेकिन अभी हमें और समझना है मार्केट को, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाना है। हम अपने अमाउंट को 200 करते हैं, एक काम करते हैं 200 लेकर के चलते हैं आज, ठीक है। 200 करके क्लोज करेंगे, लगभग 200 क्लोज। चलो वैसे देखता नहीं हूँ, पर अपनी मर्जी से देखता हूँ, जब भी देखता हूँ। $21 प्रॉफिट में है हम, डबल प्रॉफिट निकाल के बैठे हैं, जितना टारगेट है उसका डबल ट्रिपल निकाल के बैठे हैं मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों यहाँ पर हमें समझ में आएगा, और ज़रूर आएगा। हम यहाँ पे ऊपर बहुत सारी ट्रेड लगाएगा, ट्रेड लग गई हैं, पता नहीं कहाँ गई हैं, ट्रेड लग गई हैं और नीचे आ चुकी हैं ट्रेड। अब मार्केट कुछ करेगी बढ़िया, अप टू डेट, और हम अपन बैठ करके करेंगे वेट। आराम से बैठो, चिंता ना करो, मार्केट कल से समझते हुए आ रहे हैं, दोस्त है अपनी यार, जानती है अपने को। आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन होगा, परसों चौथा दिन होगा, दोस्त है अपनी यार। मार्केट कौन है? दोस्त है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोस्त नहीं है यार, गर्लफ्रेंड है मार्केट अपनी। क्या है? गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करो अपनी मार्केट को, ठीक है। चलो चलो जी, हमारा हो गया काम, और शायद थोड़ा बहुत हो जाएगा हमारा भी नाम। देखते हैं कितना हो गया मेरे दोस्तों। हाँ 189, और इसके साथ हम यहाँ पर बहुत सारी ट्रेड लगाने का प्रयास करेंगे। 3 ट्रेड यहाँ पर तो ज़रूर लगा दी हैं, लेकिन अगर ऊपर की तरफ एंट्री मिले, नहीं इसको दोबारा दूसरे तरीके से बोलेंगे, लेकिन अगर इसको ऊपर की तरफ एंट्री मिले तो मैं काफ़ी सारी एंट्री तो ले डालूंगा ना। चलो कोई बात नहीं, 3 एंट्रीज लगी हैं, वी आर स्टिल इन प्रॉफिट, सो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट द कैपिटल, यू जस्ट नीड टू गो एंड गो एंड गो एंड गो। चलो जी, देखते हैं क्या होने वाला है। हमें 200 के आसपास पहुंचा देंगे तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि आज हमें पता नहीं कितना करना था, 240 करना था समथिंग, तो फिर हमारा टारगेट जो है वो लगभग $40 पीछे का रह जाएगा, जो कि हम आगे चल के कवर कर लेंगे, ठीक है। ये अप्रोच है अपनी। अब यहाँ पर रेड का वैसे बनता है, प्रॉपर बनता है, पर अगर जहाँ पर भी लेवल होगा, सबसे पहले तो हमें इसका लेवल फाइंड आउट करना चाहिए। मैंने एक ट्रेड तो लगा दिया यहाँ पे, और एक बार 5 मिनट पे चल के यहाँ पे इसका लगाएंगे हम लेवल। और देखो ये अभी जो कैंडल बन रही है, इसका प्रीवियस अगर मैं एक तरीका देखना चाहूँ, इसका क्या इसका हो सकता है,
तो वो इसका ये हो सकता है, ये हो सकता है। और प्रीवियस इसका कुछ और हो तो अच्छा, इसको अगर मैं प्रीवियस करने की बजाय 10 मिनट पे देखता हूँ तो कुछ और हालात दिखेंगे। हाँ, 10 मिनट के हालात सही हैं, 10 मिनट के हालात अब सही हैं। दिस इज़ कॉल्ड द बढ़िया लेवल। अब पता लगेगा। लेकिन अपना जो ट्रेड लगा है दोस्तों वो तो प्रॉफिट में चल रहा है, और इसको इस लेवल तक आना है। देखो क्या बोल रहे थे, गैम्बलर भैया आपका तो मार्केट ने, भगवान ने साथ दे दिया। भगवान तो हमेशा साथ देता है भाई मेरा, तुम्हारा नहीं देता ना। क्यों इतने ज़्यादा पाप करते हो कि तुम्हारा साथ नहीं देता, मेरा साथ देता है भगवान। पर बात ये है ना भैया, आप मानते नहीं हो, आप आदत से मजबूर हो, और मैं भी आदत से मजबूर हूँ। मैं तो वैसे ही करूँगा, मुझे रिजल्ट देना है यहाँ पे। और बीच का जो स्ट्रगल है वो मैं दिखाता हूँ, लोग दिखाते नहीं हैं, मैं दिखाता हूँ बीच का स्ट्रगल, कि उसमें मैं कितना मार्केट से पिट रहा हूँ, कितना मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है, वो चलता है, मैं दिखाता हूँ। लोगों को लगता है गैम्बलिंग, क्योंकि उनका माइंडसेट क्या है, गैम्बलिंग। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मस्त रैली चल रही है, इसका आनंद लेते हुए, पॉपकॉर्न हमारे हाथ में नहीं है, और चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रेड गलत होने जा रही है तो हो जाइए गलत, अपने को कोई घंटा फ़र्क नहीं है, वी आर स्टिल इन प्रॉफिट। अब सोचो इस माइंडसेट से, इस मेंटेलिटी से, जब तुम्हारे दिमाग में ये सब चीज़ें सही होती हैं, तुम्हारा चार्ट पे एटीट्यूड बदल जाता है। तो इस एटीट्यूड को लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है मेरे दोस्तों, उसके लिए प्रैक्टिस करो। और ये देखते हैं कितना अमाउंट हो गया है दोस्तों, 196.05, only $4 left to reach to 200 capital in Cortex। अब देखो दोस्तों, वैसे अप साइड का यहाँ पे बुलावा आ रहा है मार्केट को, मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेकिन दोस्तों फिर भी मैंने यहाँ पे $4 की ट्रेड लगाई है। अगर ये ट्रेड मेरी सही हो जाती है तो मेरा ये हो जाएगा भैया टारगेट पूरा। अगर गलत हो जाती है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अपना तो टारगेट कितना परसेंट पूरा हो गया है, बढ़िया चल रहा है। नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, चिल ट्रेडिंग। और बहुत से लोग क्या बोलते हैं, गैम्बलिंग, क्योंकि वो साला जानते ही नहीं ट्रेडिंग क्या होती, गैम्बलिंग क्या होती। गैम्बलिंग हो ही नहीं सकती भाई, इट्स अ ट्रेड स्टाइल। चलो देखते हैं क्या होने वाला है। 3, 2, 1 एंड बूम। तो दोस्तों आज 200 का आंकड़ा पार। ओ मेरे दोस्तों, ये बहुत गलत बात हो गई कि $1 से मेरी ट्रेड रह गई, लाइव अकाउंट रह गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम देख कर वेट करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि $1 है दोस्तों, अभी कवर करते हैं। एक के चक्कर में साला वो 100 पे पहुंचा देगा, 99 लॉस करवा देगा। वो गलती नहीं करनी है, यही तो बात है, वो गलती नहीं करनी है। एक ट्रेड लगा के छोड़ दिया, भाड़ में जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ट्रेड आएगी वापस, चिंता मत करो। एक ट्रेड लगा के छोड़ दी है, अगर नहीं हुई तो शांति से निकल जाओ। अपन तो 200 के आसपास पहुंच चुके हैं ना। मैंने क्या बोला था, अप्रॉक्स 200, 200 के अराउंड 200 पहुंचने हैं। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, टेंशन क्यों लेते हो भाई। तो भैया अगर इस टाइप की चीज़ों को सीखना है, अपना हार में जीत में एटीट्यूड काम रखना है, चिल रहना है और पैसा कमाना अपने लिए, वही चीज़ मैं लाइव क्लास पे कवर करता हूँ। सिग्नल नहीं देता हूँ, अकाउंट नहीं बढ़वाता हूँ, सीरीज़ रन नहीं करता हूँ, किसी को ट्रेड नहीं देता हूँ, बस माइंडसेट देता हूँ, उसका कोई पैसा नहीं लेता हूँ। उसके लिए मेरे लिंक से अकाउंट बना करके आ सकते हैं। ट्रेडर आईडी भेजेंगे मुझे, 10, 20, 50, 100 जो आपको अपना डिपॉजिट करना हो, जितने से भी ट्रेड करना हो अपने से करो, मुझे उससे पैसे से कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। बस साइकोलॉजी पे ध्यान दो, जो बता रहा हूँ उस पर काम करो, और पैसा अगर ना कमाने लग जाओ तो देखते हैं कैसा ऐसा हो कैसे सकता है। पहले तो मैं देखना चाहता हूँ वो कौन सा बंदा होगा जो पैसा नहीं कमाएगा, मैं देखना चाहता हूँ, आ जाना मेरे पास, ठीक है। चलो तो दोस्तों अब चलते हैं यहाँ पे, इसको अपडेट करते हैं। 200.50 वीडियो बड़ी छोटी अपने को कोई घंटा फ़र्क नहीं मेरे दोस्तों, मुझे माफ़ करना, कंटेंट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। जो चीज़ जितनी निकल रही है अंदर से कि हाँ भाई ये इतना तक डिलीवर होगी और लोगों को फ़ायदा होगा, और मुझे मज़ा आना चाहिए, क्योंकि मुझे मज़ा आएगा तभी फ़ायदा होगा। अगर मुझे ही मज़ा नहीं आएगा तो तुमको घंटा फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैं पूरे मज़े में रहता हूँ, ठीक है भाई। तो मेरे दोस्तों अगर किसी को बुरा लगता हो तो आई एम सो सॉरी, वैसे कोई मैं ऐसा काम करता नहीं हूँ। 30 अगस्त है और आज है क्या, फ्राइडे। फ्राइडे है ना दोस्तों, हाँ फ्राइडे है। $200, $200 50 सेंट हम यहाँ बनाकर जा रहे हैं।
आज हमारा 240 होना चाहिए था, $40 हम लॉस में है बस। कल 252 है, हम 50 भी बना लेंगे, 250 भी कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। लॉस भी होगा तो थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा लॉस लेंगे, और प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा ले लेंगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले सेशन पे, जो कि है लॉजिक मैजिक ट्रेड शो। सो वेयर इज़ माय वाइड स्टूडियो? So YD Studio is here. I'm going on comment section, just scrolling down, 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 आगे नीचे। अब वहाँ पे देखता हूँ सबसे पहला कमेंट किसका है। और मेरे दोस्तों क्या हाल चाल बा? तो डे 8 की वीडियो पे कहते हैं अच्छा है भाई आपका बातें, थैंक यू सो मच मेरे भाई। और विशाल मार्को कहते हैं $100 $50 का। भाई ये क्या, अच्छा 100 से $500, माफ़ी चाहूँगा, 100 से 500 ही कह रहे हैं भाई। अभी चलो जो चल रहा है चलते हैं यार, अपने को 500 हज़ार से क्या करना है, प्रोसेस बताना है यार। एक एक महीना हो जाएगा, उसमें बेशक मैं 20-22 दिन ट्रेड करूँ, बताते रहे उसको, आप करो ना, आप पैसा कमाओ। मार्केट प्रॉफिट ऑफिशियल कहते हैं टारगेट तक पहुंचने से पहले ही जीरो होगा, ये बात तय है, क्योंकि आज भगवान ने बचा लिया, बट हमेशा वो नहीं आएंगे। वो परम नियंता हैं, वो परम सत्य हैं। मुझे पता है मेरे दोस्त, भगवान हमेशा आते हैं। ठीक है, वो बात अलग है कि तुम अपने पे आते हो कि नहीं आते हो। ठीक है, वो समझो ज़रा, भगवान तो हमेशा अपने साथ हैं। ये हंस रहे हैं, अरे भाई कहाँ से आते हो, हटो। मराठी बाइंडी कहते हैं ब्रो मैं 50,000 से 90 डेज का सीरीज कर रहा हूँ, डेज डेली 5% टारगेट अचीव कर रहा हूँ, वेरी गुड, हम तालियां बजा रहा हूँ, अच्छा काम कर रहे हो आप। अभी इसको किसी ने रिप्लाई किया, करण श्रीवास्तव कहते हैं गुड लक ब्रदर, ओके वेरी गुड। और सीएम सिंह कहते हैं भाई, हंस रहे हैं, अरे यार मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या करना चाह रहे हो, इस सरकैस में है या बढ़िया है, अप्रिसिएशन है, क्या है बताओ। इट्स मी गोली दादा कहते हैं इफ दिस इज नॉट गेम्बलिंग देन दिस ड्यूड इज नॉट गाय, हे हे। अबे बगले लोले पोले। आरिफ गेमर कहते हैं ब्रदर बुरा मत मानना, बट आप ना तो साइकोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसमें आपकी साइकोलॉजी ज़्यादा लॉस होने की वजह से बेकार गए 2 से 3, माइंड को तोड़ा, फ्रेश रिफ्रेश करो, उसके बाद दोबारा ट्राई करो, सही ट्रेडिंग सही तरीका से, डिसिप्लिन से, साथ बुरा ना मानना भाई, बाकी अल्लाह आपको इतना देगा जितने आपने सोचे नहीं होगा। आरिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, आप थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, आज की वीडियो आप देखिए, आपको और मज़ा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट के लिए। ट्रेड मनी इंडिया ये कहते हैं दिस इज द पावर ऑफ गैम्बलिंग, अबे गधेड़े, दिस इज द पावर ऑफ गैम्बलिंग, चूतिया। ये कह रहा है ये कलर ट्रेडिंग करने वाला आया कमेंट करने, सही बात है, कलर ट्रेडिंग करने वाला ही हो सकता है। ये कह रहा है सही बोला भाई, सही बात है, सही बोला भाई। और ये ट्रेड मनी जिसको ट्रेड मनी इंडिया जिसको ये पढ़ रही हैं गालियाँ, ये कह रहा है तेरा बाप करता होगा कलर ट्रेड। अरे भाई तुम क्या बातें करो, किसी के बाप बाप पे मत जाओ, अपने तक ही रहो, है ना। ऐसे 100 से 299 होगा, और आज तो नहीं हुआ, और क्योंकि हमें पता था क्या होने वाला है, और इतना लंबा कमेंट नहीं करना, और निकल यहाँ से। आयुष शुक्ला कहते हैं गुड ब्रो, ओके। जेबर कहते हैं आई लव यू जान, तूने ये क्या दिखाया, अरे भाई भाई आई लव यू टू। सौरभ मैथी कहते हैं सर कोटेक्स नहीं मिल रहा है एप्पल स्टोर में, देखो मेरे दोस्त एप्पल स्टोर में तो नहीं मिलता कोटेक्स। क्या करते हैं हम कोटेक्स के लिए, सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और अपना कोटेक्स ओपन कर लेंगे। आप कोटेक्स करेंगे मेरे दोस्तों, कोटेक्स आ गया, कोटेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को ओपन करेंगे। उसके बाद एप्पल में आपको ये वाला बटन मिलेगा, इस पर ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएगा क्या, आप बताइए क्या आना चाहिए, आप खुद बताइए। ऐड टू होम स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, आपका ये आइकन यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। ठीक है, समझ गए भाई, ये कर लेना भाई, है ना। और देखते हैं बिजनेस विद रितेश कहते हैं ब्रो सॉरी फ्रॉम माय साइड टू, बट मेरे को भी लगता है कि आप कभी कभी गैम्बलिंग कर लेते हो, क्योंकि आज आपने किया गैम्बलिंग, आई नो ये होता है कभी कभी ब्रो, सॉरी, बट ये चीज़ आप भी जानते होंगे, बाकी मैं बस वीडियो आपकी गलतियों से सीखने के लिए देखता हूँ, उसलिए थैंक्स, बट येस थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप चिंता ना करें, आप देखो मेरी बात समझो,
लोगों को गैम्बलिंग क्या लगेगा? आप 10 रुपये खर्च कर सकते हो, ठीक है, आप किसी चीज़ के 10 रुपये खर्च कर सकते हो और सामने वाला बंदा उसी चीज़ के 1000 रुपये खर्च कर दे, आप पता क्या बोलोगे? अंधा पैसा आ रहा है साला, 10 रुपये में भी तो वही काम हो रहा है, ये 1000 रुपये क्यों खर्च कर रहा है? आप वहाँ पे $10 लगा सकते हो और मैं वहाँ पे $80 लगा सकता हूँ, दोनों में फ़र्क है ना, दोनों के रिस्क एपेटाइट में फ़र्क है ना, उसको समझो। आपका अलग रिस्क एपेटाइट होगा, आपका क्या पता मुझसे भी ज़्यादा हो, मुझसे भी कम हो, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने दायरे में ठीक हैं, अपना अपना हर किसी को पता होता है, तो उसके हिसाब से सोच के देखो। साइकोलॉजी में कोई गड़बड़ हो तो बताओ। जब साइकोलॉजी ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है चीज़ें गलत होंगी, चीज़ें सही भी होंगी, डिसीजन गलत होंगे, सही भी होंगे, लेकिन साइकोलॉजी जिताती है, साइकोलॉजी जिताती है। कितना भी गलत हो जाए, कितने गलत डिसीजन ले लूँ, कितने सही ले लूँ, साइकोलॉजी से जीतता हूँ, डिसीजन से नहीं जीतता, साइकोलॉजी से जीतता हूँ। ये आपने देखा होगा, आज की वीडियो में फिर देखना मेरे भाई, है ना। बट बाकी मुझे आपका कमेंट बहुत अच्छा लगा, मैंने फनी वे में आपका कमेंट पढ़ा, इसका ये मतलब नहीं है कि आप परेशान ना होना, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ आपके कमेंट को। AJS गाजा कहते हैं कल मेरा शादी है, ओके तो आज तुम्हारा स्वागत होगा फिर अरे परसों तुम्हारी स्वागत होगी फिर। स्टैन मीना कहते हैं पर मेरे भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपकी शादी है तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से और पूरे लॉजिक मैजिक ट्रेड की तरफ से। स्टैन मीना कहते हैं आई लॉस्ट 90K इन जस्ट 20 मिनट, नाउ आई गॉट मोटिवेशन। हा मेरे दोस्त, कीप मोटिवेटेड, कीप प्रैक्टिसिंग। इजार कहते हैं कम बैक होने वाला है भाई का ब्रदर, गौन तो हमारा हुआ ही नहीं है गौना तो जाना तो अभी कहीं हुआ नहीं, तो कम बैक क्या, अपन तो भाई यहीं पे ही है यार। स्ट्रॉन्ग माइंड सेट, आई अप्रिशिएट यू, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सबील भाई। रॉबिंश कुमार बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं। यूजर एसक्यू कहते हैं आज इस वीडियो से ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए और साइकोलॉजी ठीक रहते रहते मार्केट से कंट्रोल करके निकल जाओगा, वो सीखा है मेरे भाई, बाकी प्रैक्टिस लॉन्ग टाइम तक करना चाहोगा, उसके बाद कभी ऐसा सिचुएशन आई तो इसको आपकी जैसे कंट्रोल कर पाऊँ और कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। मेरे साथ बहुत बार ऐसा सिचुएशन आया और मैं ऑल कैपिटल को लॉस कर दिया, मुझे और नॉलेज लर्निंग करना पड़ेगा, इसको ठीक करने के लिए बारे भाई मैं आज भी इस वीडियो से लर्निंग किया हूँ, मुझे और साइकोलॉजी बेस और कुछ जानना है। थैंक यू बड़े भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मज़े लो, ऐसे पैसे कमाते रहो, सीखते रहो। इनका ही दूसरा कमेंट है आज इतना ओवर स्टेकिंग किया वो समझ नहीं आया, तब भी कोई ना, आप आपके पैसे से करो, मेरा क्या जाता है, आप और भी नॉलेज हमको देते जाओ, आप लेते जाओ, हम देते जाएंगे। ये कह रहे हैं मैं आपके हर वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज तो गेन कर रहा हूँ, बढ़िया है भाई, गेन करो नॉलेज, सही बात है। मेरे पैसे से कुछ नहीं होगा लेकिन नॉलेज से, मेरी साइकोलॉजी से बहुत कुछ हो जाएगा, तबाही मचा दोगे भाई। कर रहे हैं अगला कमेंट, बाकी मैं आपका और वीडियो का ओनली सामान्य स्टूडेंट हूँ। अच्छा थैंक यू सर। इनको किसी ने रिप्लाई किया है, ये कहते हैं भाई जो खुद ही बोलते हैं भाई जो नेगेटिव कमेंट करे माउंटेन ड्यू डर की डू, पता नहीं कुछ है, समझ जाना भाइयों। अली बाबा कहते हैं ग्रेट जॉब सर जी, लेकिन 29 अगस्त को थर्सडे था। हाँ दोस्तों, मैं कुछ और बोल गया। जॉन लियो गेमिंग कहते हैं हाय ब्रो, हाउ आर यू ब्रो, आई एम फाइन, हाउ आर यू। यूज़र YF कहते हैं भैया आप आगरा से हो, मैं भी आगरा से हूँ, मिल सकता हूँ भैया आपसे। दोस्तों हम YouTube पर ही मिल रहे हैं, YouTube पर ही सारे काम हो सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लंटा बाबा जी कहते हैं ब्रो मुझे डिपॉजिट करना, ठीक मेरा फ़ोन पे से पेमेंट नहीं हो रहा, अगर मैं मेरा फ्रेंड को UPI ID से पेमेंट करूं तो क्या वो मुझे पेमेंट रिसीव होगा या नहीं? पेमेंट रिसीव हो जाएगा, लेकिन जब विड्रॉल करोगे तो बहुत बकवास होगा फिर तो वो सब मत करो भाई, अपना है तो अपने ही सारी चीज़ें रखो, अपने से ही करो और किसी का यूज़ मत करो, मेरी एडवाइस यही है। बाकी आप अपनी चीज़ों के खुद जिम्मेदार हैं। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, जिसको लाइव में आना है वो आकर के टेलीग्राम पे मिल सकता है। बाकी सबके लिए बहुत सारा प्यार, और भाइयों प्रॉफिट करते रहो, चाहे वो कोई भी बंदा हो, हर बंदा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं डांट भी देता हूँ, खुद सुना भी देता हूँ, किसी को अप्रिशिएट भी करता हूँ, किसी की तारीफ भी करता हूँ, सारे बंदे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और सारे बंदों की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं, यहाँ पे आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। तो लॉजिक मैजिक ट्रेड, आपका दिन शुभ हो।